अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेसिपी के अज्जा देख लेते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने आधा किलो पालक ली है। पालक पनीर बनाने के लिए हमें इस तरह पालक के पत्ते चाहिए। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है और इनकी डंडियां उतार दी हैं। पनीर मैंने ली है एक प्याली। एक दरमियाने साइज का प्याज लेकर मैंने इसे काट लिया है। 7 अदद मैंने सब्ज मिर्चें ली हैं और अदरक को लेकर मैंने इस साइज के 4 टुकड़े कर लिए हैं। सिर्फ हमें 4 टुकड़े ही चाहिए। लहसुन मैंने लिए हैं 7 जवे। 2 छोटे साइज के मैंने टमाटर लेकर उनको काट लिया है। लाल मिर्चें मैंने ली हैं हाफ टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीले में पानी डालकर उसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। पानी बॉईल हो गया है। अब इस पानी में मैं पालक शामिल करूंगी। तमाम पालक मैंने इस पानी में शामिल कर दी है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक इस पानी में पकाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। पालक को हमने पानी में जस्ट 3 मिनट तक पकाना है। 3 मिनट के बाद हम पालक में से पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। पालक को हम स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि इससे तमाम पानी निकल जाए। चम्मच की मदद से आप इस तरीके से पालक को हिला दें। 3 मिनट हो चुके हैं और हमें पालक की ये कंडीशन चाहिए थी। अब हम पालक में से पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। पालक में से सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप। ऑयल हमारा गर्म हो गया था। इसमें हमने अदरक और लहसुन शामिल कर दिया है। 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, साथ ही टमाटर और हरी मिर्चें। अब हम इन्हें 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 3 मिनट हो चुके हैं। प्याज और टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम 2 मिनट इनको मज़ीद पकाएंगे। ढक्कन से मैं हंडिया को ढक दूंगी और 2 मिनट तक इन्हें दरमियानी आंच पर पकने दूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उतार देंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। फ्लेम को हम अब बंद कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अब हम इस ब्लेंडर में डालेंगे। तमाम चीज़ें ब्लेंडर में डाल दी हैं।
आप देख सकते हैं कि हमने उन चीज़ों के साथ ऑयल को शामिल नहीं किया। साथ ही हम ब्लेंडर में ये पालक भी शामिल कर देंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। पालक को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ ग्राइंड हुई है। इसी तरह की हमें पालक ग्राइंड हुई चाहिए। अब इसी ऑयल में हम स्पाइसेस डालकर मसाला तैयार कर लेंगे। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक मैंने इसमें हाफ टेबल स्पून शामिल किया है। लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। टू टेबल स्पून के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो हमारे स्पाइसेस हैं ये जल ना जाए और इनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें ग्राइंड की हुई पालक शामिल करेंगे। अब हम पालक को इस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच हम दरमियानी ही रखेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पनीर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। पनीर हमने मिक्स कर दी है। अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे और 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने देंगे। पालक पनीर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। पालक पनीर का जायका बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। आप इसमें आधा कप मलाई या फ्रेश क्रीम शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसे 5 मिनट मज़ीद ढककर पकाएंगे। पालक पनीर बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पालक पनीर रेडी है। आप इसे चपाती या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा।